दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फाइनली लगातार गिरने के बाद आज अपर सर्किट लग गया स्टॉक के अंदर। आज भी बाजार में गिरावट का माहौल था। निफ्टी एनर्जी में भी आधा परसेंट के आसपास की गिरावट हुई। उसके बावजूद भी आप देखें तो जैसे स्टॉक काफ़ी नीचे आया वहाँ से जम के खरीदारी शुरू हुई। वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त वृद्धि हुई है क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की है। और क्यों ना हो, रिलायंस पावर अब पहले वाली रिलायंस पावर नहीं रही है। कंपनी अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो एनर्जी स्टोरेज के जो आप प्रोजेक्ट कर रही है, यानी आप देखें तो सोलर के साथ में बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं। ये एक नए समय की शुरुआत है और आप देख सकते हो कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है, जो कोई एक बार सोच भी नहीं रहा था कि इतनी भारी भरकम कंपनियां जो डूबने की कगार पे वो कर्ज मुक्त हो सकती है। तो ये बहुत कुछ बदलाव हो गया, जिसका नतीजा है कि अब बड़े फंड हाउस स्टॉक को हाथों हाथ लेने लगे। जो पहले कोई म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी के बारे में सोचना नहीं था, अब यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू है, जिसकी वजह से पूरा पॉजिटिव माहौल बना है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या रिलायंस पावर आने वाले समय कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? वैसे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। नंदन नीलेकनी जो फाउंडर है इन्फोसिस के, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकल रहा है पावर सेक्टर को लेकर। क्या है वो इससे बड़े जो बयान? इससे पहले उन्होंने यूपीआई आधार कार्ड के माध्यम से उन्होंने देश में अपना नाम किया। अब क्या पावर सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म लाने जा रहे हैं? और क्योंकि इस सेक्टर में आप देखें तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, किस तरह से उससे बाहर निकलेंगे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो आज 35,667 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 168 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में, यानी 0.47% गिरा। अब आप देख सकते हो ये आधा परसेंट के आसपास की गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग बाजार में हावी है, दबाव की स्थिति बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी रिलायंस पावर ने आज कमाल कर दिया। तो देख सकते हो कि शुरुआत तो कमज़ोर हुई थी, जैसे बाजार में नरमी थी, लेकिन निचले लेवल से जो जम के खरीदारी शुरू हुई, क्यों ना हो 76 के आसपास जो स्टॉक था वो 62 में मिलने लगा। तो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और सीधा 62 से आप देखें तो 66.81 पर अपर सर्किट लग गया 5% का। फिलहाल स्टॉक में सर्किट लिमिट 5% है। ये एएसएम लिस्ट में अभी शामिल है और एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स के ऊपर रखा गया है, ताकि इसमें जो भारी भरकम वॉल्यूम हो रहा है और जो अप डाउन हो रही है शेयर की प्राइस में, उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। तो वॉल्यूम आज अचानक आप देखें फिर बढ़ा है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप ये देख सकते हो कि कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज वॉल्यूम सीधा बढ़ के 5 करोड़ तक पहुंच गया। और जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अपर सर्किट भी लगा। तो आज इसने पूरा ज़बरदस्त यू टर्न लिया। 5% का आज लोअर सर्किट लगा और वो लोअर सर्किट खुला और लग गया अपर सर्किट, यानी एक ही दिन में 10% का बड़ा जंप देखने को मिला निचले लेवल से। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि 62 रुपये से सीधा स्टॉक आ गया 66 रुपीज़ पर। तो पिछले एक महीने में फिलहाल रिलायंस पावर के शेयर में 46% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। पिछले 5 सालों से कुछ समय ज़्यादा अगर देखें तो रिलायंस पावर में 5709% का ज़बरदस्त रिटर्न बना है। अनिल अंबानी की कंपनी में अगर आप देखें 5 साल पहले के कुछ पहले अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जिसने किया होगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 58 लाख तक चला गया है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला मल्टीबैगर साबित हुआ है। और इसके पीछे वजह यह है कि 27 मार्च 2020 को एनएससी पर इसकी प्राइस 1.15 रुपये थी, यानी 1 रुपये के आसपास वाला ये एक पैनी स्टॉक था। ये कोरोना के समय की बात है। और 18 जून 2025 को यानी आज 66.81 पर क्लोज हुआ। तो ये देख सकते हो कि 5700% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस दौरान। तो क्लियरली आप क्लियर समझ, 1 लाख रुपये का अगर किसी ने निवेश किया होता उस दौरान, तो ये अब 58 लाख रुपये तक बदल जाएगा और निवेश। तो भारी भरकम निवेश का रिटर्न मिला यहाँ पे रिलायंस पावर में। रिलायंस पावर के शेयर एक साल में देखें तो 116% बढ़ चुके हैं, ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। और 18 जून 2024 को आप देख ही सकते हो कि 30.96 पर प्राइस थी और आज 18 जून 2025 को ये 66.81 पर है और ये तो 76 तक भी जाके आए वैसे तो भारी भरकम रिटर्न मिला है लोगों को जो भी निवेश किया है साल भर पहले भी। अब यहाँ पे 2 सालों में इसने 315% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है
और इस साल अब तक देखें तो 49% का शानदार रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे रिलायंस पावर के शेयर का 52 वीक का जो हाई है वो 76.49 का है, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा, और ये अभी रिसेंटली 10 दिन पहले पहुंचा था जब ये स्टॉक में तेज़ी का दौर शुरू हुआ था। अब उस लेवल से अभी भी 10 रुपये स्टॉक नीचे है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई थी। 52 वीक का जो लो है वो 25.75 का है, तो काफ़ी बेहतर कर चुका है। और इसके पीछे वजह कंपनी के प्रोजेक्ट। तो रिलायंस पावर इस समय देखें तो सोलर एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से सक्रिय हो चुकी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसमें पाइपलाइन में 2.4 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट कंपनी के पास है और 2.5 गीगावाट के बैटरी एनर्जी प्रोजेक्ट भी है। तो कंपनी इस समय आप देखें तो बहुत तेज़ी से एनर्जी स्टोरेज के साथ में कंबाइंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। जो कंपनी लॉस में थी, आप देखें तो लॉस मेकिंग कंपनी भारी भरकम प्रॉफिट में आ चुकी है और प्रॉफिट भी 3 डिजिट में। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर काफ़ी पॉजिटिव बने हुए हैं और लोगों की खरीदारी इसमें बढ़ने लगी है। मार्केट के सेंटीमेंट भी आप देखें तो भले ही इस समय कमज़ोर हो, लेकिन ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है, जैसे थोड़ा स्टॉक देखें तो इस समय बाजार में दबाव की वजह से, लेकिन इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी प्राप्त कर रही है। इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है, काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। ऐसे में रिलायंस पावर आने वाले समय बेहतर करेगा क्योंकि ये अपनी IPO प्राइस से बहुत ही नीचे इस समय आपको मिलता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, तो इसका फ़ायदा तो आने वाले समय डेफिनेटली होगा ही होगा। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आधार बनाने वाले नंदन नीलेकणी ने किससे कहा है कि अगला UPI होगा ये। पहले जेरोदा के कामत भी इसकी बात कह चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि नंदन नीलेकणी को सरकार बिजली क्षेत्र के डिजिटल बदलाव के लिए नई टास्क फोर्स की कमान सौंप सकते हैं। यानी अब नंदन नीलेकणी जो आधार कार्ड लेकर आए थे, अब वो बिजली में रिफॉर्म में लाने के लिए तैयार है और ये टास्क फोर्स जो बिजली की 25% खपत को घटाने का काम करेगी और लखनऊ से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो देख सकते हो कि क्या अब एनर्जी सेक्टर अगला UPI बनने जा रहा है। आधार बनाने वाले इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी का तो कुछ ऐसा ही कहना है। इतना ही खबर है कि उन्हें जो नई जिम्मेदारी मिलने वाली है वो इस बात को और पुख्ता करती है। बिजली सेक्टर में जल्दी बड़ा डिजिटल बदलाव देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस के को-फाउंडर और आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी को सरकार एक नई टास्क फोर्स की कमान सौंप सकती है, जिसका मकसद है देश की बिजली व्यवस्था को डिजिटल और देख सकते हो कि विकेंद्रीकृत बनाना। ये टास्क फोर्स बिजली उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की लागत को 25% घटाने का काम करेगी। अगर ये योजना औपचारिक रूप से शुरू होती है तो यह दूसरी बार होगा जब सरकार बिजली क्षेत्र के रिफॉर्म्स के लिए नंदन नीलेकणी का मार्गदर्शन लेगी। इस टास्क फोर्स को विद्युत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसे रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत फंड किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा पहल का विजन है UPI की तरह एक नया डिजिटल एनर्जी नेटवर्क खड़ा करने का है, जिसमें आम नागरिक सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि बिजली निर्माता और व्यापारी भी बनेंगे। तो ये जो नया जो एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, आप देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले समय जो आम लोग हैं वो सोलर पैनल और EV बैटरी के माध्यम से बिजली का निर्माण करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और फिर दूसरों को उसको बेच पाएंगे। तो एक नया इससे एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि अब लोगों को बिजली खरीदनी पड़ी बल्कि खुद वो बिजली बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। एक बहुत बड़ा विजन है और ये अगर पूरा होगा तो लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। यानी बिजली के लेन देन में भी UPI जैसा ओपन नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसे यूनिफाइड एनर्जी इंटरफेस यानी UEI कहा जाएगा, जिसके जरिए उपभोक्ता सिर्फ डिस्कॉम से बिजली नहीं लेंगे बल्कि एक दूसरे से सीधा व्यापार भी कर पाएंगे। यानी आपके पास बिजली है तो आप किसको भी बेच पाएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा और इससे आने वाले समय जो इंडिया के जो बिजली की ज़रूरत है, जो एनर्जी के, वो सारे के सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा बहुत जल्द। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये कुछ नया बिल्कुल करने को तैयार है और इससे आने वाले समय पावर सेक्टर के लिए भी एक संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। यानी आने वाले समय हर घर से बिजली का निर्माण करो और उसको बेचो। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार है। ये लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ये UEI मॉडल को ज़मीन पर उतारा जाएगा लखनऊ से। तो आने वाला समय काफ़ी शानदार हो सकता है पावर सेक्टर के लिए और ऐसे में रीजनल सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि ऑलरेडी सोलर सेक्टर में कंपनी सक्रिय है रिलायंस पावर। तो आने वाले समय इसको ले कुछ नए अब यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो एक काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है रिलायंस पावर के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।